क्या ये सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन? अरे यार, तुम एक काम करो, कहीं और चलते आओ। कम। अरे यार, जब तुम यहाँ की कॉफी और राजस्थानी स्नैक का कॉम्बो टेस्ट करोगे ना, तो ये भीड़ भी कम लगेगी। चलो ना। अरे भाई, इंतजार करते करते 12 मिनट हो गए, और कितना वेट करूं? भाई निकलना है मुझको। जल्दी तो हर किसी को है, किसी न किसी चीज के लिए। गरीब को अमीर होने की जल्दी है, बच्चों को बड़े होने की जल्दी है, किसी को ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, किसी को इंटरव्यू ना मिस करने की जल्दी है। तभी तो इस दौड़ती भागती दुनिया में लोग अपनी जिंदगी के 2 पल निकाल के कॉफी पिए, राजस्थानी वड़ा एंजॉय करे। इसलिए मैंने कैफे जिंदगी खोला है। आपका ऑर्डर बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तब तक आप ये घड़ी छोड़िए और ये गेम खेलिए। आप ही यहाँ की शेफ है? नहीं नहीं, मैं तो इस कैफे की मामूली सी ओनर हूँ, मिष्टी। हमारी शेफ तो अंदर है। मैं अभी आई आपका ऑर्डर पता करके, ठीक है? सब धुएं से इतनी प्रॉब्लम है तो किचन में आती क्यों? अपनी बेस्ट फ्रेंड का दीदार करने। वैसे ना तुमने मेरी लाइफ झंड कर दी है। मैं बढ़िया अपना कैफे बंद करके पहाड़ों में बसने जा रही थी। तुमने कॉफी के साथ अपने हिट राजस्थानी वड़े बनाना शुरू कर दिए। तब से मेरे कैफे को ऐसे पंख लगे हैं कि वो एकदम सुपर हिट हो गया। यू आर बेस्ट माई शेफ सुहानी। सुहानी। वैसे बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों का सब्र कम होता जा रहा है, तो कुछ ऑर्डर्स ना मैं ले जाती हूँ और बाकी के तुम ले आओ। अब बिल्कुल नहीं। ओ हेलो, मैं बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है? मिष्टी, ये टेबल नंबर 4 का ऑर्डर है। जाओ जाओ जाओ। हाँ सो सॉरी। तो वो इसके हाथ से फिसल गया। आप ना इसको वहां जाके वॉश कर लीजिए। मैं आपका ऑर्डर अभी लेके आती हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, आपकी कॉफी।
What is wrong with you? हाँ? क्या कहा था मैंने? 1/4 milk, 1/2 cup of water, 2 spoon of coffee powder, and no sugar. क्या इस रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है? Come on, answer me. आसान है या मुश्किल है? आसान है सर। अगर आसान है तो मेरी कॉफी में चीनी क्यों मिला दी तुमने? क्यों? सर वो गलती से डाल दी मैंने। गलती से? एक कॉफी तक नहीं बन पा रही तुमसे, काम क्या खाक करोगे तुम? Just leave. Wait. आज तक की पगार और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। Get lost. Leave. नार, तू नौकर पे गुस्सा क्यों निकाल रहा है? बार बार नौकर बदलने से तुझे कॉफी का वो स्वाद नहीं मिलेगा जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं पापा। मुझे बस एक सिंपल सी कॉफी चाहिए जो इनसे नहीं बन पा रही है। खैर मुझे बहुत काम है पापा। रूही इस घर से क्या गई? जाते जाते हमारे नाहर को भी साथ ले गए। पता नहीं अब हमारा नाहर कभी वापस लौटेगा भी कि नहीं। लो पानी पी। पियो पियो पियो, रिलैक्स। हाँ शांत शांत शांत। 5 साल बीत चुके हैं सोहनी। तुम्हें ना अब तक अपने बारे में कुछ याद है ना अपनी फैमिली के बारे में। फिर भी पता नहीं पास की ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसकी एक झलक तुम्हें अंदर तक झंझोड़ देती है और तुम अब तक उससे डरती हो। सुहानी, तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। तुम्हें अपने डर पे काबू पाना होगा। तुम्हें अपने पास्ट को भुलाना होगा सुहानी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मिस्टर, पर पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो मुझ पर इतनी हावी हो जाती है कि मैं कांप जाती हूँ। पता नहीं वो कौन सा शख्स है जिसे मैं बार बार कॉफी देती हूँ और वो एक्सीडेंट शायद मेरा कोई अपना है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, या फिर मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं। रिलैक्स। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि 5 साल बाद भी तुम्हारे मन में ऐसे बहुत से सवाल है जिनको तुम सुलझाने की कोशिश कर रही हो। पर मेरा सवाल आज भी वही है कि तुम सब भूली हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो नहीं भूले ना। तो उन्होंने तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं? हमने पूरे दिल्ली में तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं करवाई है। मुझे आज भी वो रात याद है जब तुम मुझे मिली थी। छह साल का रिश्ता तोड़ दिया कमीने ने, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ को मॉडल लड़कियां नहीं पसंद। मॉडल लड़कियों का दिल नहीं होता है क्या? और उस इडियट को तो पहले से पता था कि मैं मॉडल हूँ, फिर भी उस गधे ने प्यार का नाटक किया मेरे साथ। आई हेट हिम सो मच, आई हेट हिम। Oh no! sorry.
आप मेरे सामने कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला, मेरा ध्यान ही नहीं गया। आप एक काम करिए, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। लगी तो नहीं ना आपको? आप अपने परिवार वालों का नंबर दे दीजिए, मैं उनको कॉल करके बुला लेती हूँ। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आपका नाम क्या है? मेरे पास पैसा था लेकिन परिवार नहीं था, और तुम्हारे पास ना परिवार का साथ था, ना कोई यादें थी, ना कोई पहचान, ना किसी का प्यार। मुझे लगता है किस्मत ने हमें इसलिए मिलाया ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। और पता है, उस दिन मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे बचाया था सुहानी। तुम ना सब कुछ भूल चुकी थी, तुम्हें सिर्फ एक नाम याद था और वो था रुचिता। रुचिता, रुचिता। और आप हमारे साथ यहाँ डांस कर रहे हो। चलो, स्कूल बस आ गई होगी, जल्दी स्कूल जाओ। मम्मी आप बहुत सैड लग रही थी ना, इसके लिए एक डांस जरूरी था। और आज मेरे स्कूल में सिलेक्शन है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा बेटा, आपने इतनी मेहनत की है तो आपको तो जीतना ही है। आप फिक्र मत करो, सिलेक्शन आपका ही होगा। अब चलो, टेंशन को करो बाय और स्माइल को करो हाय। ओके बाय मम्मी। बाय। रुको बेटा, ये आपकी आईडी तो यहीं गिर गई है, ये लो। अच्छा, तुम्हें अपने नाम की स्पेलिंग याद हुई? RUCHITA। रुचिता। यस। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स के नाम के आगे सरनेम है, मेरा कोई सरनेम क्यों नहीं है? मम्मी अरे देखो, बहुत सिंपल है। जो सुपर हीरोज होते हैं ना, उनका कोई सरनेम ही नहीं होता। वंडर वुमन, बैटमैन, इनका कभी सरनेम सुना है तुमने? नहीं ना? तुम भी एक सुपर गर्ल हो, इसलिए नो सरनेम। और तुम्हारा तो नाम ही काफी है, रुचिता। बाय। बाय। हाय बेटा। रुचिता के मन में तो अभी से ही सवाल आने लगे हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, वो मुझसे और सवाल करेगी, मुझसे पूछेगी कि उसके पापा का क्या नाम है, उसके पापा कहाँ है। क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे रिलैक्स सुहानी,
जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। अभी से तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अभी सिर्फ ऑर्डर्स पर फोकस करो, राइट? हो वैसे भी मुझे लगता है ना कि इसका बाप एक नंबर का निकम्मा और धोखेबाज होगा, तभी तो तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ गया। अरे वाह, इस साड़ी में तो मैं और भी जवान लग रही हूँ। क्यों? बहुत सुंदर लग रहा है ना मुझ पर? इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सोनी, तुम्हारे नाती पोती हो चुके हैं अब तो। अरे अब भी तुम्हारे सर से हीरोइन बनने का भूत नहीं गया ना? अब ये चटकदार रंग छोड़ो और हल्के रंग पहनो। खुद को तो बुढ़ी मानती नहीं है और मुझे मेरा बुढ़ापा दिखाती रहती है। सोनी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं यार, नहीं तो बाजी, कुछ नहीं कहा। भावना, बड़े दिनों बाद आई हो। बम्बई चली गई थी इसीलिए। जूही, अवनी, आओ तुम लोग भी साड़ी देख लो अपने लिए। हाँ जी, क्या हुआ? जूही, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? हाँ करूँ मम्मी जी, आप जानती तो है मुन्नी को। मुन्नी के कितने नखरे हैं खाना खाने में। उसे 10 ऑप्शन दो तब जाके उसे एक पसंद आता है। और जब से समर लंदन गया बिजनेस करने के लिए तब से तो और ज्यादा शैतान हो गई है वो। उसी के लिए नई रेसिपी ट्राई कर रही थी मैं। अगर आज उसकी मासी यहाँ होती ना तो उसे नया नया। अब मैं हाथ धोकर आती हूँ। जाओ। अवनी, अवनी बेटा, क्या है? क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं मम्मा, गुड़िया के स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो तो करेगी नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। इतना लेट हो गया, फटाफट करके स्कूल भिजवाना है। मैं आती हूँ, ये सब मैं बाद में देखूंगी। पर बेटा सुन। अरे बाद में बाबा। माँ जी, सच में मुन्नी और गुड़िया दोनों ही बहुत शैतान हो गई है। अरे मैडम, आप अपनी बड़ी बहू को बुला लीजिए, वो भी कुछ पसंद कर लेगी इनमें से। क्या नाम था उनका? रूही दीदी। रूही दीदी से मिलके ना दिल खुश हो जाता था। मन सुंदर इतना उनका कि मेरी बेटी जब बीमार थी ना तो एक पल बिना सोचे उन्होंने मेरी मदद करी थी। इसलिए जैसे ही बंबई से लौटी सबसे पहले आपके घर आई सारा माल लेकर। सोचा इसी बहाने रूही दीदी से मिल भी लूंगी। बस नाहर बेटा, नाहर बेटा शांत हो जाओ। भैया ये क्या किया आपने? मेरी सारी साड़ियां जला दी। ये लो तुम्हारी नुकसान का भरपाई। और एक बात, आज के बाद इस घर में उस औरत का नाम लेने की जुर्रत भी मत करना।
फोटोज हमारी टीम मेंबर्स ने जयपुर रेलवे स्टेशन से ली हैं। तुम्हारी रूही ये मंगलसूत्र मैं इनके पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। अरे सुहाग की हर निशानी वो मिटाकर चली गई और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझसे।